नमस्कार। एलर्जिक राइनाइटिस या नेजल एलर्जी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये देखा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% लोगों में नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। नेजल एलर्जी बच्चों में भी काफी कॉमन है। नेजल एलर्जी में बच्चों को छींकों की दिक्कत रहती है, उनको नाक में खुजली रहती है, नाक बहती रहती है, नाक बंद रहती है। कई बच्चों को नाक से बलगम बनता है और वो गले में जाता है और उस कारण से बच्चों को खांसी भी रहती है। इसको पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। जिन बच्चों को नेजल एलर्जी होती है उन बच्चों को इसके कारण से काफी दिक्कतें रहती हैं। उनका मूड खराब रहता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो स्कूल में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और कई बार उनको रात को सोते हुए भी दिक्कत होती है। नेजल एलर्जी कई बार एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, कुछ महीनों के लिए रहती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नेजल एलर्जी पूरे साल ही रहती है, थ्रू आउट द ईयर रहती है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको नेजल एलर्जी के साथ बाकी एलर्जी प्रॉब्लम भी रहती है। कुछ बच्चों को एस्थमा की दिक्कत रहती है, कुछ बच्चों की आंखों में खुजली रहती है या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस रहता है, कुछ बच्चों को साथ में साइनोसाइटिस, फूड एलर्जी की भी प्रॉब्लम रह सकती है। नेजल एलर्जी को हम कैसे ट्रीट करते हैं? नेजल एलर्जी के ट्रीटमेंट में 3 प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे इफेक्टिव मेडिसिन इंट्रानेजल स्प्रे होते हैं। इंट्रानेजल स्प्रे में बहुत ही माइनर क्वांटिटी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ये दवा इस प्रकार से बनाई गई है कि इससे बच्चे को या किसी भी एडल्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बनाए गए हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे छींके आना, खुजली होना, नाक बंद रहना, नाक बहना, ये सारी प्रॉब्लम्स में सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म यूज में इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। वर्ल्ड में हर जगह इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है। ये सिरप या टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ एंटीहिस्टामिन दवा इंट्रानेजल स्प्रे के फॉर्म में भी आती है। अब जो हम एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं वो वंस अ डे वाले एंटीहिस्टामिन हैं, जैसे कि सेट्रिजिन, लोराटिडिन, लीवोसेट्रिडिन इत्यादि। इन दवाओं से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता और ये लॉन्ग टर्म यूज में दिए जा सकते हैं। मॉन्टेल्यूकास्ट भी एक दवा है जिसको कभी कभी हम नेजल एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखा जाता है कि इन दवाओं के उपयोग के बाद भी कुछ बच्चों को नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम परेशान करती है। इस सिचुएशन में एलर्जी टेस्टिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। यदि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे को किस कारण से एलर्जी है, वो डस्ट माइट से है कि पेट से है, किसी पोलन से है, किसी मोल्ड से है, तो उस चीज के लिए इम्यूनोथेरेपी भी दी जा सकती है। इम्यूनोथेरेपी डस्ट माइट्स के लिए और पोलन्स के लिए काफी इफेक्टिव होती है और यही एकमात्र तरीका है जिससे कि हम बीमारी को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। और काफी बच्चों में यदि इम्यूनोथेरेपी को प्रॉपरली दिया जाए, 3 इयर्स के लिए दिया जाए, तो उनकी नेजल एलर्जी खत्म भी हो सकती है। तो यदि आपके बच्चे को नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आपको एक बच्चों के एलर्जिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए उसकी प्रॉपर जांच के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। धन्यवाद।